हमारे देश में डेमोक्रेसी का गला घोट दिया गया है। क्या इलेक्शन से पहले ही इंडिया में मोदी सरकार का आना कंफर्म हो चुका है? क्या बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल एजेंसी का मिसयूज कर रही है? अब आप में से काफी लोग कह सकते हैं कि कैसे बेतुके सवाल कर रहे हो, इंडिया तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन जो फैक्ट्स आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ वो आपको भी सोचने पे मजबूर कर देंगे। फिर चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का घोटाला रातों रात मीडिया से गायब होना हो, अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट होना हो, या फिर इलेक्शन से ठीक पहले देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज होना हो। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट या फेवर में नहीं हूं, बल्कि ये फुली रिसर्च वीडियो है और मेरी कई हर बात की सोर्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ईयर 2017 में मोदी सरकार ने इन इलेक्ट्रो बॉन्ड्स की स्कीम अनाउंस की थी, जिनके जरिए कंपनीज का पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग देना लीगल हो चुका था। लेकिन यहाँ एक स्ट्रेंज बात ये थी कि इसमें से कौन सी कंपनी किस पार्टी को कितना पैसा दे रही है, ये डेटा पब्लिकली जनता के सामने पेश नहीं किया जाना था। तभी इंडियन पॉलिटिक्स को फॉलो करने वाले कुछ लोग समझ चुके हैं कि अब इंडिया में करप्शन लीगल हो चुका है। हालांकि अगले 6 सालों तक पर्दे के पीछे दबाकर पैसे डोनेट किए गए और हम सभी इस फंडिंग से अंजाम थे। लेकिन रिसेंटली जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया और एसबीआई के पीछे पड़कर जो डेटा निकाला वो हैरान कर देने वाली थी। इस रिपोर्ट्स में बताया गया था कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच एसबीआई ने 22,000 प्लस इलेक्ट्रो बॉन्ड्स बेचे हैं, जिनकी टोटल वैल्यू 12,769 करोड़ रुपए थी, जिनमें से 6,060 करोड़ के बॉन्ड्स अकेले बीजी के पास गए थे, जो टोटल बॉन्ड्स की वैल्यू का 48% होता है। इन बॉन्ड से फंडिंग उठाने वाली दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी तृणमूल कांग्रेस, जिनका हिस्सा 12.6% यानी 1,609 करोड़ का था, और तीसरी बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, जिन्हें 11% यानी 1,421 करोड़ रुपीस मिले थे। और भी कई पार्टीज ने जमकर फंडिंग उठाई थी, यानी अराउंड 71% फंड्स तो इन टॉप 3 पार्टीज को ही मिले, और बाकी का 29% चंदा बची हुई पॉलिटिकल पार्टीज ने इकट्ठा किया। और कोइंसिडेंटली यहाँ अराउंड 50% फंड्स लेने वाली पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी। और जो पार्टीज इतना ज्यादा फंड ले रही है उन्हें इलेक्शंस में एक अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि फंड्स यूज करने का कोई कैप नहीं है, इसीलिए वो अपने मार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह काफी अच्छे से चला सकती है। और अगर कोई इंडिविजुअल इन दिग्गज पार्टीज के सामने खड़ा होना चाहे तो उसका पॉलिटिकल करियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अब इलेक्शंस के लिए चंदा लेना कोई फ्रॉड या घोटाला नहीं है, लेकिन उस चंदे के बदले में सामने कोई गिफ्ट देना या फिर जो कंपनी चंदा ना दे उसके दरवाजे पर ईडी या आईटी वालों को भेज देना, ये सबसे बड़ा स्कैम है। अगर आप रिपोर्ट्स पर एक नजर डालेंगे तो जिन टॉप 30 डोनर्स की डिटेल सामने आई है उनमें से लगभग आधे यानी 14 डोनर्स की कंपनीज पर प्रोब एजेंसी की रेड पड़ी थी। पॉलिटिकल पार्टीज को सबसे ज्यादा डोनेशन देने वाले डोनर्स की लिस्ट में नंबर 1 पर है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने 1,368 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। लेकिन इत्तेफाक ही सही, उन्होंने इसमें से काफी बॉन्ड्स तब खरीदे थे जब ईडी ने उनके 409 करोड़ के एसेट्स को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अटैच कर दिया था। सेकंड पोजीशन पर है मेगा इंजीनियरिंग, जिन्होंने 966 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे थे, और इत्तेफाक से अक्टूबर 2019 से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके पीछे पड़ गई थी और इनके मल्टीपल ऑफिसेज पर रेड्स की गई थी। इतना ही नहीं, यहाँ एक और कोइंसिडेंस तो ये हुआ था कि मेगा इंजीनियरिंग के 140 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदने के अगले ही महीने उन्हें मुंबई में 14,400 करोड़ का प्रोजेक्ट दे दिया गया, और वो भी पब्लिक के टैक्स मनी से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कदम उठाने से पहले हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। ठीक इस तरह आप स्क्रीन पर देखेंगे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से डोनेशन देने वाली टॉप 21 कंपनीज की बॉन्ड परचेज डेट उनके ऑफिस पर हुई प्रोब रेट्स के बिल्कुल आसपास ही है। तो क्या वाकई में उनसे फिरौती ली गई थी या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? अब ये बात तो हमेशा सीक्रेट ही बनी रहेगी, और सरप्राइजिंगली मेन स्ट्रीम मीडिया इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि चंदा देने वाली कंपनीज में से कुछ कंपनीज तो ऐसी है जिन्होंने जितना पैसा कमाया नहीं है उससे भी ज्यादा डोनेट किया है। जैसे कि फ्यूचर गेमिंग का प्रॉफिट था 215 करोड़ और उन्होंने बॉन्ड्स लिए हैं 1,368 करोड़ के। दोस्तों, पिछले एक महीने कई ऐसे इंसिडेंट हुए जिनका इलेक्शन से ठीक पहले होना शायद सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जैसे कि इलेक्शन से ठीक पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रायल के उनके घर से उठा लिया गया,
फिर उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया। और अब ईडी का दिल्ली कोर्ट से कहना है कि हम ये प्रूफ कर देंगे कि दिल्ली लिकर केस में मनी लॉन्ड्रिंग अरविंद केजरीवाल ने ही करवाया है, बस हमें थोड़ा टाइम चाहिए। इन्हीं रीजंस की वजह से अरविंद केजरीवाल को बेल भी नहीं मिल रही है और इलेक्शन सर पर है। वहीं इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस भी पूरी तरह से टूट चुकी है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। रिपोर्टेडली उन अकाउंट्स में $25 मिलियन पार्टी फंड में मौजूद है, जिसे कांग्रेस के पास इलेक्शन में स्पेंड करने के लिए पैसे ही नहीं बचे हैं। दरअसल एक पुराने इशू को लेकर आईटी डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ का नोटिस भेजा है और 200 करोड़ का फाइन लगाया है, और राहुल गांधी इसे बीजेपी का टैक्स टेररिज्म कह रहे हैं। पिछले महीने सोनम वांगचुक जी ने भी लद्दाख की जनता के साथ मिलकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट 21 डेज का फास्ट किया था। उनका कहना था कि बीजेपी ने इलेक्शन के वक्त जो प्रॉमिस किए थे वो फुलफिल नहीं किए। साथ ही उन्होंने लद्दाख को एक स्टेट के रूप में घोषित करने की और 6 शेड्यूल इंप्लीमेंट करने की मांग की थी, लेकिन शुरुआती दिनों में बीजेपी गवर्नमेंट उन्हें इग्नोर करती रही और आज ये काफी बड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और अब तो लद्दाख में सेक्शन 144 भी इम्पोज कर दिया गया है। इसे तानाशाही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ये इलेक्शन एक आखिरी उम्मीद है इस देश को बचाने के लिए, वरना डेमोक्रेसी खत्म होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो क्या वाकई में इंडिया वन नेशन वन पार्टी की तरफ बढ़ रहा है और क्या भारत में डेमोक्रेसी के नाम पर डिक्टेटरशिप हो रही है? इस बारे में अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही आई ओपनिंग वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।